क्या आपको लगता है कि चीन जो है बेवकूफी करेगा? और हालांकि हमारे बीच कोई समझी नहीं है, लेकिन क्या वो चीन ऐसी घटना कर सकता है कि वो ब्रह्मपुत्र को रोक ले और हमारे यहाँ पानी ना आने दे? हालांकि अगर रोक भी लेगा तो बहुत ज्यादा संकट नहीं, हमारे पास 100 से ज्यादा सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की कहा जाता है, और वो छोटे छोटे बांध अगर हम बना ले तो हमको पानी के लिए चीन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा खर्च है। और एक अकेला नेपाल का बांध जो है वहां से पानी छोड़ता है, टूटता नहीं है, छोड़ता है तो आधा बिहार डूब जाया करता है। अगर चीन ऊपर से पानी जी, छोड़ने लगा बंद करके वैसे करके तो हमारा क्या हाल होगा? ये सारी चिंताएं हैं। क्या इन चिंताओं से वाकिफ नहीं है बीजेपी के नेता? मैं कुछ व्यवहारिक पहलू पर आता हूँ, क्योंकि आज के लोगों का और नेताओं के आंख का पानी मर गया, इसलिए वो इस तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं कि हम पानी रोक देंगे ताकि आप प्यासे मर जाएं, ताकि आपके खेत सूखे रह जाएं, या इतना पानी बहा देंगे आपके इलाके में कि आपके बाढ़ आ जाए और आप नष्ट हो जाए। अब दो बातें, एक बात, अब यहाँ सारी समस्या ये आ गई कि मामला चीन का आ गया है। और देखिए, चीन से हम भिड़ते नहीं है, चाहे डरवश या स्ट्रेटजी बस, मुझे पता नहीं। जब एक बार हम हार गए चीन से, तो उसके बाद से हमने चीन को एक ऐसे देश के रूप में माना कि यार ये जो लोग कर रहे हैं, करने दिन से भिड़ने की जरूरत नहीं। बड़ा सा इलाका चीन हमारा एक लंबे अरसे से कब्जा किए हुए। अब भाई कांग्रेस वाले भी नहीं ले पाए, भाजपा वाले ये भी नहीं ले पाए। हालांकि इन्होंने उनको बुला करके अपने यहाँ गुजरात में झूला वूला झुलाया कि शायद इसी से दे दे वो, लेकिन वो तो चीन तो देने वाला नहीं। अब जो समस्या इस समय खड़ी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि चीन को भी मालूम है कि अब 1962 वाला भारत नहीं है, तो चीन अब दूसरे ढंग से दुनिया में अपनी दादागिरी कर रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या चीन की मंशा ऐसा है ब्रह्मपुत्र को रोकने की। मुझे नहीं लगता, नहीं है, लेकिन वो ये एक हवा खड़ा किए हैं, और इतना हवा खड़ा करना मात्र हमारे सत्ता नसीन लोगों के लिए संकट की बात है। क्योंकि डोकलाम में जब जो हुआ था, तो आपने देखा तो हमारी सरकार कैसे भागी थी। न कोई आया है, न घुसा है, न गया है, न डूबा है, न उतराया है। एक अच्छी सी कविता सुनाई थी। फिर ऐसे कहा गया कि साहब 20 लोग मारे गए, तो उसका जवाब दिया गया, वो जवाब मुझे आज तक याद है, कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। अरे भाई, युद्ध होता है तो आदमी मारते ही मरते मरता को हाथ हाथ उठा खड़ा थोड़ी हो जाता। झगड़ा होता है, कभी हम मर जाते, कभी दूसरा मर जाता। तो हमें इससे दो बात, एक तो हमें इसी बात पर शंका है कि ये जो सतलुज में जल संधि रद्द की गई, तो क्या कोई वो जल अलवार रोका गया? क्योंकि जल रोकना कोई मोहल्ले का टैप तो है नहीं कि नलका बंद कर दिया पानी अब नहीं जाएगा। और ये भी नहीं है कि ड्रम में पानी भरा रखा था और बहा दिया तो सतलुज की वजह से पाकिस्तान बह जाएगा। दोनों काम नहीं हो। और चूंकि ऑन दी स्पॉट से कोई रिपोर्टिंग नहीं आ रही है, तो आप धनंजय जी कुछ चंदा अंदा करके हमारे लिए पैसा इकट्ठा करिए, तो वहां जाएं और देख के आए कि वाकई सतलुज में जल रोका गया कि नहीं रोका गया। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग अब होती नहीं है, तो हम लोग सब सुनी सुनाई खबरों पर पूरी डिबेट कर रहे हैं। फैक्ट ये, बीच बीच में जब 3-4 रोज वो सो कॉल्ड युद्ध हुआ था, क्योंकि अब तो सरकार कहती युद्ध हुआ ही नहीं, तब ये आया कि साहब वो पानी छोड़ दिया गया है और वहां खेतों में पानी भर गया, फिर पता नहीं पानी सूख गया, क्या हुआ, क्योंकि वहां से कोई बात नहीं आई। तो मुझे तो एक यही अभी पता नहीं है, मुझे डाउट है कि खाली कह दिया गया कोई जल संधि से सिंधु जल रोका गया कि नहीं रोका गया है। दूसरा, इसे ब्रह्मपुत्र से अभी बता गए प्रफुल्ल भाई साहब, वो विनय जैनी में बता दिया
कि वो अकेले ब्रह्मपुत्र का मामला नहीं, और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे जल आता रहेगा, ये बात ठीक है। और ये सारे जल रोकने की धमकी अगर हम आज दे रहे हैं तो उसको लागू करने में कई साल लगेंगे, क्योंकि उस हिसाब से आप बांध बनाएंगे, उनको पानी डाइवर्ट करेंगे। अब सतलुज का पानी डाइवर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जी चीन की जो टेक्नोलॉजी और जो इतिहास है, वहां वो नॉर्थ की नदी को साउथ में मोड़ देते हैं और साउथ की नदी को नॉर्थ में मोड़ देते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चीन भी अब लड़ने के मूड में नहीं है। अब वो कान उमेठे रहेगा। कई दोस्तों को उसने अपना लोन देकर अपना गुलाम बना दिया है, और हमको वो धमका दिया काफी है। पाकिस्तान का मामला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा बिहार में मिट्टी में मिला देंगे। अब जब चीन का मामला आया है, ब्रह्मपुत्र कह रहा कि पानी रोक सकते हैं, तब कोई बात नहीं कर रहा था। वो मिट्टी मिलाने की भी नहीं मिला रहे, हवा में उड़ा देने की भी बात नहीं कर रहे, तो सांप सूंघ जाता है। और इतने में चीन का काम चल रहा है। देखिए चीन अब वो वाला चीन नहीं रहा जो 62 में उसने हमको कमजोर जान के घुसाया। अब वो जानता है कि यहाँ लड़ना पड़ेगा, तो वो विस्तारवादी नीति उसने बना रखी, फाइनेंशियली कंट्रोल करके, जगह जगह बंदरगाह बना करके, कई देशों को उसने लोन दे करके कंगाल बना रखा है। और पाकिस्तान पर सभी मेहरबान है, खाली चीन की बात क्यों करें? अमेरिका भी मेहरबान है, चीन भी मेहरबान है, रूस भी मेहरबान है। ऐसा लगता है कि हम सुनते थे कलयुग आएगा तो कलयुग में गंदे लोगों का ही लोग साथ देंगे। अब पाकिस्तान के पक्ष में जिस तरह लोग हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब कलयुग आ गया है। इसका हम लोगों को लेखा जोखा निकाल लेना चाहिए कि कलयुग के हम अंतिम दौर में बिल्कुल है, और फिर ये जब कलयुग समाप्त होगा तब स्वर्ण युग आएगा, सतयुग ठीक आएगा। जी ठीक ठीक है।